forgotten. You okay? The station's in India. Just keep searching. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के लिए अपने फेवरेट जॉनरा से हट करके एक एकदम अलग तरह की मूवी लायन एक्सप्लेन करूंगा, जिसे IMDb पर 8.0 की रेटिंग है। अब दोस्तों, इस मूवी की एक्सप्लेनेशन मैं अपने व्यूवर्स के लिए कर रहा हूं, और अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ताकि मैं आगे इसी तरीके की और भी मूवीज की एक्सप्लेनेशन आप लोगों के लिए ला सकूं। वहीं अगर आप इसी तरीके की साइंस फिक्शन, टाइम ट्रेवल और थ्रिलर मूवीज के शौकीन है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए ज्यादा समय ना गुजारते हुए शुरू करते हैं आज के एक्सप्लेनेशन को। मूवी की शुरुआत मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव गणेश तलई से होती है, जहां पे हम गुड्डू और सरू नाम के दो लड़कों को देखते हैं, जो कि अपनी माँ और अपनी बहन शकीला के साथ रहते थे। यहाँ पर ये लोग काफी ज्यादा गरीब होते हैं, इसीलिए अपना घर चलाने के लिए सरू के बड़े भाई गुड्डू को रेलवे स्टेशन पे सामान बेचने का काम करना पड़ता है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इस पूरी मूवी की कहानी सरू के अराउंड ही घूमती है। अब अगले सीन में हम सरू और उसके बड़े भाई गुड्डू को देखते हैं, जो कि कोयले वाली गाड़ी से ढेर सारा कोयला चुरा लेते हैं। जिसके बाद उस कोयले को लेकर के वो लोग एक दुकान में आते हैं, और वहाँ पे उसके बदले में उन्हें कुछ दूध के पैकेट मिलते हैं, जिसे लेकर के वो दोनों अपने घर वापस आ जाते हैं। अब घर वापस आने के बाद उनकी माँ उन दोनों से पूछती है कि वो आखिर दूध कहाँ से लेकर आए, जिसपे गुड्डू और सरू कोयला चोरी करने वाली बात उनसे छुपा लेते हैं। और अब उसी रात जब गुड्डू ट्रेन में सामान बेचने के लिए जा रहा था, तभी सरू कहता है कि वो भी उसके साथ चलेगा, लेकिन गुड्डू इसके लिए मना करने लगता है, क्योंकि उसका कहना था कि वहाँ पे ढेर सारे भारी सामान उठाने पड़ते हैं और इस काम के लिए तुम अभी बहुत छोटे हो। जिसके बाद सरू तुरंत ही अपनी ताकत दिखाने के लिए एक चेयर को अपने सर पे उठाता है और अपने भाई के साथ रेलवे स्टेशन जाने की जिद करने लगता है। अब जाहिर तौर पर उसकी जिद देख करके गुड्डू को उसे अपने साथ ले जाना पड़ता है। अब गुड्डू के स्टेशन पहुँचने से पहले ही सरू को रास्ते में ही नींद आ जाती है। वहीं स्टेशन पहुँचने के बाद गुड्डू सरू को काफी उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे काफी तेज नींद आ रही थी, इसीलिए उसका भाई सरू को उसी रेलवे स्टेशन पे सुला करके अपने काम पे जाने लगता है। जिसपे सरू उठ करके अपने भाई से बोलता है कि वो जब वापस आए तब उसके लिए ढेर सारी जलेबियां लेकर के आए, जिसके लिए गुड्डू मान जाता है और वहाँ से तुरंत अपने काम के लिए निकल जाता है। वहीं अब आधी रात के वक्त स्टेशन पूरी तरीके से सुनसान हो चुका था। उस पूरे स्टेशन पे केवल सरू ही एक अकेला बच्चा होता है। वहीं अब सरू को अपने सामने एक ट्रेन खड़ी दिखाई देती है, और अब मासूम सरू खेल खेल में ट्रेन में जाकर के बैठ जाता है, और थोड़ी ही देर बाद उसे तेज नींद आ जाती है। और अब कुछ घंटों बाद जब सरू की नींद खुलती है, तब वो देखता है कि ट्रेन तेजी से चल रही थी और वो अपने स्टेशन से काफी दूर निकल आया था। अब चलती हुई ट्रेन देख करके सरू काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो अपने भाई को तेजी से आवाज लगाता है। अब यहाँ पे सरू काफी ज्यादा छोटा था, इसीलिए जब वो ट्रेन के दरवाजे को भी खोलने की कोशिश करता है, जो कि लॉक होते हैं, वो उन्हें खोल नहीं पाता है। और अब काफी कोशिश के बाद सरू बहुत थक चुका था, इसीलिए वो उसी ट्रेन में बैठ जाता है। और कुछ ही घंटों के सफर के बाद ये ट्रेन कोलकाता पहुंच जाती है। और अब सरू तुरंत ही स्टेशन पे बाहर निकल करके टिकट काउंटर पे जाता है। वहाँ पे सरू सभी से कहता है कि उसे अपने घर वापस जाना है, लेकिन वहाँ के सभी लोग उसे भिखारी समझ करके भगाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ सरू को उनकी भाषा समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि कोलकाता में सभी लोग बंगाली में बात कर रहे थे। और अब बुरी तरीके से थका हुआ सरू वहीं पे अपने ही जैसे अनाथ बच्चों के बीच में सो जाता है। यहाँ पे सरू कुछ ही देर सोया ही था कि तभी वहाँ पे कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं, जो कि बच्चों को उठा के ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सरू मौका पा करके वहाँ से भाग निकलता है। और अब सरू पूरी तरीके से शहर में अकेला भूखे प्यासे भटक रहा था। वहीं सरू भागते हुए एक मंदिर में आ जाता है, और मंदिर में आने के बाद सरू देवी माँ को हाथ जोड़ के प्रणाम करता है और वहाँ पे रखे हुए प्रसाद को खाने लगता है। वहीं अब सरू आज की रात उसी मंदिर में बिता देता है। अब अगले दिन सुबह सरू अपने घर जाने के लिए घूमते हुए उसी ट्रेन ट्रैक पे आ जाता है जिससे वो आया था। वहीं जब सरू इस ट्रेन ट्रैक पे चल रहा था, तभी एक औरत की नजर सरू के ऊपर पड़ जाती है, और वो औरत सरू के बारे में पूछने लगती है, जिसपे सरू उस औरत को बताता है कि उसे केवल अपने घर जाना है। जिसपे वो औरत सरू से उसके गाँव का नाम पूछती है, जिसपे सरू अपने गाँव का नाम गणेश तलई बताता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि ये मध्य प्रदेश का एक छोटा सा गाँव होता है, जिसके बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं था। वहीं अब उस औरत को सरू के ऊपर तरस आ जाता है,
इसीलिए वो उसे अपने घर ले आती है, जहाँ पे वो औरत उसे अच्छी तरह नहला करके उसे खाना भी खिलाती है। और अब बातचीत के दौरान वो औरत सरू को कहती है कि आज रात वो इसी घर में रुक जाए और अगले दिन सुबह एक आदमी आएगा जो उसे उसके गांव पे ले जाएगा, जिसके लिए सरू मान जाता है और उसी घर में रुकता है। अब अगले दिन सुबह वहाँ पर एक आदमी आता है जिसका नाम रामा था। रामा यहाँ पे आकर के सरू को देखता है और अब उस औरत के पास जाकर के उसे कुछ पैसे देता है और रामा उस औरत को बोलता है कि उसे ऐसे ही एक बच्चे की तलाश थी। लेकिन यहाँ पे उन दोनों को बातचीत करते हुए सरू सुन लेता है और उसे इन दोनों के ऊपर शक हो जाता है, इसीलिए वो मौका पा करके घर से भाग निकलता है। वहीं अब बाहर आने के बाद एक बार फिर से सरू वहाँ की अनजान गलियों में भटकने लगता है, जहाँ पे वो बुरी तरीके से भूखा प्यासा उसे पूछने वाला कोई नहीं था, जिसकी वजह से अब सरू को अपनी माँ की याद आने लगती है। लेकिन वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले वो अपनी माँ तक नहीं पहुँच सकता, क्योंकि सरू अपने घर से काफी दूर चला आया था। वहीं दूसरी तरफ अब तक हमें गुड्डू और सरू की माँ और बहन के बारे में कुछ नहीं दिखाया जाता है। अब सरू के खो जाने के बाद उनका क्या हुआ इसके बारे में हम वीडियो के आखिर में जानेंगे। और अब अगले सीन में हम सरू को देखते हैं और यहाँ पे सरू को इस शहर में भटकते हुए 2 महीने बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि सरू आज भी बेसहारा और बेबस उसी शहर में भटक रहा था। वहीं अगले सीन में हम देखते हैं कि सरू एक रास्ते के किनारे बैठा होता है, जहाँ पे सरू रेस्टोरेंट में बैठे हुए एक लड़के को कॉफी पीते हुए देखता है। वहीं उस लड़के की नजर भी सरू के ऊपर पड़ जाती है, जिसपे वो लड़का तुरंत ही सरू के पास आता है और उसे कुछ खाने को देता है। वहीं अब वो लड़का सरू से उसके माँ बाप के बारे में पूछता है, जिसपे सरू का कहना था कि वो अपनी माँ के पास वापस जाना चाहता है। जो जानने के बाद वो लड़का सरू को लेकर के पुलिस स्टेशन आ जाता है। अब पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद जब पुलिस वाले सरू से पूछताछ करते हैं तब वो हिंदी में बात करता है। वहीं पुलिस वालों के पूछने पर सरू अपने गाँव का नाम गणेश तलई बताता है, लेकिन जाहिर तौर पर पुलिस वालों को इन बातों से कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। वहीं पुलिस वालों के काफी पता लगाने पर भी सरू के गाँव का पता नहीं चलता है, इसीलिए पुलिस वाले सरू को एक अनाथ आश्रम में भेज देते हैं। वहीं अब सरू को उस अनाथ आश्रम में रहते हुए 4 महीने बीत जाते हैं। अब अगले ही सीन में हम अनाथ आश्रम की हेड मिसेस सूद को देखते हैं, जो कि सरू के पास आकर के बताती हैं कि वो पिछले 4 महीनों से उसके मम्मी पापा को ढूंढ रही हैं, लेकिन उनके बारे में उन्हें कोई भी बात पता नहीं चली। जो सुन करके सरू अभी भी एक ही बात कह रहा था कि उसे अपने घर जाना है, जहाँ पे उसकी माँ, उसका भाई उसका इंतजार कर रहे हैं। जो सुन करके मिसेस सूद उसे बताती हैं कि उनके मम्मी पापा को ढूंढना बहुत मुश्किल है, इसीलिए अब सरू को अपनी लाइफ में आगे बढ़ना होगा। यहाँ पे मिसेस सूद सरू को बताती हैं कि एक ऑस्ट्रेलियन कपल उसे अडॉप्ट करके अपने घर ले जाना चाहते हैं, जहाँ पे सरू की लाइफ एकदम अच्छी होगी और वो अपने आगे की जिंदगी काफी अच्छे से गुजार सकता है। अब अगले ही सीन में मिसेस सूद सरू और अनाथ आश्रम के कई और बच्चों को इंग्लिश के कुछ वर्ड की ट्रेनिंग देती हैं और कुछ ही महीनों बाद जब ये ट्रेनिंग खत्म हो जाती है तब सरू को ऑस्ट्रेलिया भेज दिया जाता है, क्योंकि उस ऑस्ट्रेलियन कपल ने सरू को अडॉप्ट कर लिया था। और यहाँ से सरू की जिंदगी पूरी तरीके से बदल जाती है, क्योंकि सरू अब ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुका था और वो कपल सरू को अपने घर में ले आते हैं। अब वो लड़का जो काफी गरीब था और एक टूटे फूटे घर में रहता था, यहाँ पर उसे एक आलीशान घर मिलता है, जहाँ पे वो ऑस्ट्रेलियन कपल सरू को अपने बच्चे की तरह रखते हैं। यहाँ पे आने के बाद सरू अपने माता पिता के साथ काफी ज्यादा खुश होता है। वहीं अब सरू का एडमिशन एक स्कूल में कर दिया जाता है और कुछ ही समय में वो पढ़ाई में काफी ज्यादा अच्छा हो जाता है। वहीं अब कुछ समय बीतने के बाद उसके माता पिता एक और बच्चे को अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बच्चा मेंटली अनस्टेबल होता है और इस बच्चे का नाम मेंतोस होता है, जो कि घर में आने के बाद काफी ज्यादा अजीब हरकतें करने लगता है और वहाँ की दीवारों को तोड़ने लगता है, जो देख करके सरू के माता पिता उस बच्चे को वापस अनाथ आश्रम भेज देते हैं। वहीं अब सरू ही उनका इकलौता बेटा था जिसे वो बहुत ज्यादा प्यार करते थे। वहीं एक दिन बातचीत के दौरान सरू की माँ उससे बताती है कि अभी तुम बहुत ज्यादा छोटे हो, इसीलिए तुम अपने बारे में कुछ भी नहीं बता सकते, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब तुम अपने बारे में सब कुछ मुझे बताओगे। और अब देखते ही देखते यहाँ पे 20 साल गुजर जाते हैं और अब हम देखते हैं कि सरू काफी बड़ा हो चुका था। यहाँ पे सरू ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा था। अब यहाँ पे सरू की ख्वाहिश ये होती है कि वो अपना एक होटल खोलेगा, जिसकी ट्रेनिंग करने के लिए वो ऑस्ट्रेलिया से मेलबर्न जा रहा था। वहीं अब सरू की ये मेहनत और तरक्की देख करके उसके पिता काफी खुश होते हैं। वहीं अब सरू मेलबर्न जाने से पहले उसी लड़के से मिलता है जिसे उसके माता पिता ने एक समय अडॉप्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन मेंटली अनस्टेबल होने की वजह से उसे वापस से अनाथ आश्रम में भेज दिया गया। अब यहाँ पे सरू इसलिए आया था क्योंकि वो उसे अभी भी अपना भाई मानता है, लेकिन यहाँ पे मेंतोस सरू को ज्यादा पसंद नहीं करता है। और अब अगले ही सीन में हम देखते हैं कि सरू मेलबर्न पहुंच गया था और वहां पहुंच करके वो
अपनी ट्रेनिंग को अटेंड करने लगता है, जहाँ पे उसकी मुलाकात कई सारे लोगों से होती है और वो उसके दोस्त बन जाते हैं। और अब कुछ ही दिनों बाद उसके दोस्त एक पार्टी रखते हैं जिसमें सरू को भी इनवाइट किया जाता है और अब सरू तुरंत उस पार्टी में पहुंच जाता है, जहाँ पे उसकी मुलाकात कई और लोगों से भी होती है, जिसमें कई सारे इंडियंस लोग भी थे। वहीं अब सरू जब पार्टी के दौरान खाना खा रहा था तभी उसकी नजर वहाँ पे रखे जलेबियों पे पड़ती है, जिसे देख करके सरू को अपने भाई गुड्डू की याद आ जाती है, क्योंकि गायब होने से पहले सरू ने अपने भाई गुड्डू से कहा था कि वो उसके लिए जलेबियां लेकर के आए। जो जान करके अब एक आदमी सरू से पूछता है कि वो आखिर कहाँ से है, जो सुन करके सरू बताता है कि वैसे तो वो कोलकाता से है लेकिन उसका गांव कहीं और है जिसका नाम गणेश तलई है और वो अपने गांव में खो गया था और कोलकाता पहुंच गया था। जो सुन करके वो आदमी सरू से पूछता है कि तुम कितने दिन तक ट्रेन में सफर किए थे, जो सुन करके सरू बताता है कि पूरे 3 दिन तक। जो सुन करके उस आदमी का कहना होता है कि अगर वो ट्रेन की स्पीड और वहाँ की डिस्टेंस को अगर कैलकुलेट कर लेते हैं तो वो उस जगह का पता लगा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ पार्टी में एक लड़की होती है जो कि सरू की बातें सुन करके उसे गूगल अर्थ के बारे में बताती है, जिसपे उस लड़की का कहना था कि वो गूगल अर्थ पे किसी भी जगह को आसानी से ढूंढ सकता है और वो चाहे तो उसे ट्राई जरूर करे। लेकिन यहाँ पे सरू इन सारी बातों को करने की वजह से काफी उदास हो गया था, इसीलिए वो इस बात को नजरअंदाज कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम लूसी नाम की एक लड़की को देखते हैं। वहीं अब पार्टी से निकलने के बाद सरू और लूसी आपस में बातें करते हैं। यहाँ पे सरू लूसी को काफी पसंद करता था, इसीलिए वो दोनों एक साथ वक्त गुजारते हैं। लेकिन यहाँ पे सरू को हमेशा अपने माँ और भाई की याद आती थी, इसीलिए वो तुरंत ही वहाँ से निकल करके अपने घर वापस आ जाता है। वहीं जब सरू बुरी तरीके से परेशान होता है तब उसे गूगल अर्थ के बारे में याद आता है और वो तुरंत ही नेविगेशन ऑन करके उन सभी जगहों को ढूंढने लगता है और साथ में ही मध्य प्रदेश से कलकत्ता की ओर आने वाली सभी ट्रेन के बारे में भी पता लगाता है और उनके डिस्टेंस को कैलकुलेट करता है। लेकिन यहाँ पे सरू के लाख कोशिश के बाद भी उसके गाँव का पता नहीं चलता है, जो देख करके सरू एकदम निराश हो जाता है। वहीं अगले ही सीन में हम सरू और लूसी को एक साथ देखते हैं, जो कि अब काफी वक्त एक साथ गुजारने लगे थे। यहाँ पे सरू और लूसी का रिलेशन अब पहले से काफी अच्छा हो गया था, लेकिन यहाँ पे लूसी नोटिस करती है कि सरू हमेशा गुमसुम रहता था, क्योंकि उसे हमेशा अपने भाई बहन और माँ की याद आती थी। वहीं अब सरू की ऐसी हालत होने की वजह से लूसी और सरू में लड़ाई हो जाती है, जिसकी वजह से अब ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, जिसके तुरंत बाद कहानी 3 साल आगे मुड़ जाती है। और इतना समय बीतने के बाद भी आज भी सरू अपने भाई बहन और मम्मी को याद करता था, जिसकी वजह से सरू हमेशा उदास ही इधर उधर घूमता रहता था। उसी दौरान एक दिन सरू की मुलाकात एक बार फिर से लूसी से होती है, जिसे देख करके सरू काफी खुश होता है और ये देख करके सरू लूसी को बताता है कि वो आज भी उसे मिस करता है, जो जान करके अब ये दोनों एक दूसरे के फिर से करीब आ जाते हैं। वहीं अगले ही सीन में हम सरू की माँ को देखते हैं, जो कि बहुत रो रही थी, जिसपे सरू उनके रोने का कारण पूछता है, जिसपे उसकी माँ सरू को बताती है कि उसके पिता से शादी करने के बाद उन्होंने कभी अपने बच्चे पैदा नहीं किए, क्योंकि वो हमेशा से यही मानती थी कि इस दुनिया में कई सारे बच्चे अनाथ हैं, जिनका इस दुनिया में कोई भी नहीं होता है। इसीलिए वो हमेशा से 2 बच्चों को अडॉप्ट करना चाहती थी और यही कारण था कि सरू की माँ ने सरू को अडॉप्ट किया था। वहीं दूसरी तरफ सरू की माँ की तबीयत अब काफी खराब रहने लगी थी और इसकी वजह से उन्हें हमेशा सरू की जरूरत महसूस होती है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि सरू अपनी असली माँ के ख्यालों में ही खोया रहता था, इसीलिए उसकी स्टेप मदर काफी परेशान रहती थी, जो जान करके सरू को एहसास होता है कि उसकी माँ को उसकी जरूरत है। इसीलिए वो अपनी माँ को वादा करता है कि वो हमेशा उनके साथ रहेगा। वहीं उसी रात जब सरू काफी परेशान था तब उसे अपने असली माँ की याद आती है, इसीलिए वो एक बार फिर से मैप को ओपन करके अपने गाँव को ढूंढने की कोशिश करता है। और अब सरू जब मैप पे अपने अलग अलग लोकेशन को चेक कर रहा था तभी उसकी नजर एक जगह पे पड़ती है, जिसे देख करके वो एकदम हैरान रह जाता है, क्योंकि ये वही जगह थी जहाँ पे उसकी माँ काम किया करती थी। ये देख करके सरू तुरंत ही आसपास की सभी जगहों को नोटिस करने लगता है और यहाँ पे सरू की किस्मत काफी अच्छी होती है, क्योंकि उसकी नजर उसी रेलवे लाइन पे पड़ जाती है जहाँ पे वो अपने भाई के साथ कोयला चोरी करता था। और जब वो उसी रेलवे लाइन के किनारे आगे बढ़ता है तब उसे अपना गाँव दिख जाता है, जो देख करके सरू के खुशी का ठिकाना नहीं था। अब इस बात का पता चलते ही सरू तुरंत ही इस बात को अपनी माँ और लूसी को भी बता देता है, जो सुन करके उसके माँ बाप का कहना था कि उसे इंडिया जा करके अपने परिवार से मिलना चाहिए। और अब अगले ही सीन में सरू तुरंत इंडिया आ जाता है और वो तुरंत ही अपने गांव के आसपास पहुंच जाता है और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उसे अपने बचपन की सारी यादें ताजा हो जाती हैं और वो उन्हीं जगहों पे पहुंच जाता है जहां पे वो अपने बड़े भाई गुड्डू के साथ खेला करता था। वहीं आगे जाने पर उसे अपना पुराना
पुराना घर भी दिखाई दे जाता है जहाँ पे वो अपनी माँ के साथ रहता था, लेकिन अनजान कारण से उस घर में अब कोई नहीं होता है। यहाँ पे सरू गाँव वालों से अपनी माँ और भाई के बारे में पूछता है, लेकिन इंग्लिश बोलने की वजह से वहाँ के लोग उसकी भाषा समझ नहीं पाते। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है जिसे इंग्लिश आती थी। सरू तुरंत ही उस आदमी से अपने माँ और भाई के बारे में पूछता है और अब वो आदमी सरू के बारे में जान करके काफी हैरान होता है और उसे अपने साथ लेकर के गांव के अंदर जाने लगता है। और जब सरू कुछ ही दूर आगे बढ़ता है तभी उसे सामने से एक बूढ़ी औरत आते हुए दिखाई देती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि उसी की माँ थी। यहाँ पे सरू अपनी माँ को देख करके काफी खुश हो जाता है और इसी खुशी में वो रोने लगता है। वहीं दूसरी तरफ सरू की माँ, जिसने कभी नहीं सोचा था कि उसका बेटा वापस आएगा, आज अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने देख करके उसकी आंखें भर आती हैं। वहीं सरू के वापस आ जाने पर पूरा गांव खुश हो जाता है। यहाँ पे सरू की मुलाकात अपनी बहन शकीला से होती है, जो कि अब काफी बड़ी हो गई थी। लेकिन उसी दौरान सरू जब अपने भाई को नहीं देख पाता है तब वो अपनी माँ से पूछता है, जिस पे उसकी माँ का कहना था कि जिस रात सरू गायब हुआ उसके भाई गुड्डू ने उसे ढूंढने की काफी कोशिश की और उसी परेशान हालत में गुड्डू की एक ट्रेन एक्सीडेंट में मौत हो गई। जो जान करके सरू अब काफी ज्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि उसका वो भाई जिसके साथ उसने अपना पूरा बचपन बिताया था आज वो उसके बीच नहीं होता है। वहीं अगले ही सीन में सरू अपने स्टेप मदर के पास कॉल लगाता है और उन्हें खुशखबरी देता है कि उसे उसका परिवार मिल गया, लेकिन इससे कुछ भी नहीं बदला। वो आज भी उसके माता पिता हैं। जो जान करके उसकी स्टेप मदर और फादर काफी खुश हो जाते हैं। जिसके बाद अगले ही सीन में सरू उन सभी जगहों पे जाता है जहाँ पे वो बचपन में खेला करता था और वहाँ पहुँच करके उसे अपने भाई की याद आने लगती है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। अब दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक रियल स्टोरी है, क्योंकि मूवी के आखिर में एक कोट के जरिए हमें बताया जाता है कि पूरे इंडिया में हर साल 80,000 बच्चे गायब होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही बच्चों की किस्मत सरू जैसी होती है, जिन्हें एक अच्छी लाइफ मिलती है। वहीं मूवी में दिखाया गया सरू नाम का लड़का, उसका असली नाम सरू नहीं बल्कि शेरू था, जिसका नाम बदल करके बाद में सरू कर दिया गया। वहीं मूवी के आखिर में हम रियल सरू और उसके माता पिता की रियल फुटेज को भी देख पाते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मैं आगे भी इसी तरीके की और भी वीडियोस ला सकूं। और आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।